मात्र 24 घंटे में 25 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश। फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने तेजी और मुस्तैदी का परिचय देते हुए 25 लाख 30 हजार रुपये की लूट की वारदात को सिर्फ 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया। नरियाला गांव की मौजूदा सरपंच के बेटे नवीन भारद्वाज पर आरोप है कि उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर बल्लभगढ़ स्थित सिंगला धर्मशाला के पास एक युवक को नुकीले हथियार के बल पर रोककर नकदी लूटी और मौके से फरार हो गया। टीम ने दबिश देकर मुख्य आरोपी नवीन भारद्वाज सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लगभग 21 लाख रुपए पुनः बरामद कर लिए गए। तो वहीं 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने कहा कि 24 नवंबर की शाम करीब 6 बजे ये वारदात अंजाम दी गई। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव प्रभारी सुंदर व उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और सिर्फ 24 घंटे में केस क्रैक कर दिया और तीनों पकड़े गए आरोपी नरियाला गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि बचे हुए 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। सब 3 आरोपी पकड़े हैं। क्या कुछ मामला है? क्या कुछ? ये 24 नवंबर की इवनिंग आवर्स की घटनाक्रम है। सीही गेट जो बल्लभगढ़ का एरिया है, कम्युनिटी सामुदायिक जो सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर, उसके पास की घटनाक्रम है। लगभग 6 बजे के आसपास 3 लड़कों ने, बाइक सवार लड़कों ने, अज्ञात लड़कों ने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें मौके से लगभग 25,33,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। और मुख्यतः उस पर जब ये वारदात को अंजाम दिया गया तो तुरंत प्रभाव से जो कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन के मार्फत जो इन्फॉर्मेशन आई, उसमें हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता जी ने तुरंत प्रभाव से क्राइम ब्रांच की टीमों को निर्देशन दिया और हमारे क्राइम ब्रांच डीसीपी श्री मुकेश मल्होत्रा के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में टीम गठित करी गई। इसमें मुख्यतः तौर पर जो हमारी क्राइम ब्रांच अपना ऊंचा गांव है, उसके इंचार्ज सुंदर, उन्होंने अपनी टीमों के द्वारा और इनको समय रहते विदिन 24 आवर्स इस वारदात को ट्रेस करने में सफलता प्राप्त करी है, जिसमें मौके पे ही जो वारदात को अंजाम देने में मौके पे जो मुख्य भूमिका निभाने वाला नवीन भारद्वाज था, उसको पकड़ने में उसके अन्य 2 साथी अभिषेक जो सन ऑफ लक्ष्मी है और अभिषेक जो दूसरा उसी का अन्य साथी है, और ये सभी नरियाला के हैं, इनको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त करी है। मौके से अब तक जो लूटी गई रकम थी लगभग 21 लाख रुपए, वो रिकवर करी जा चुकी है। अन्यथा इनके 2 अन्य साथी अभी फरार हैं और जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा। उनका संज्ञान पुलिस ले रही है और जल्द से जल्द उनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी जाएगी। सर, ये जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, क्यों दिया गया था? क्या कुछ जानकारी मिल पाई? और दूसरा, ये नवीन जो भारद्वाज है, ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसके परिवार के बारे में कोई जानकारी? देखिए, संक्षिप्त में इसका मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जो नवीन भारद्वाज है, नरियाला का रहने वाला है और काफी समय से ये अपने कुछ जो अन्य इसके कुछ रिलेटिव हैं, जय भगवान है, उनके पास उठना बैठना था, जानकारी थी। और जय भगवान एक लोहे का व्यापारी है जो आयरन बार्स वगैरह का सरिये का काम करता है, और उसी का रिलेटिव है एक नितिन। जो नितिन है वो बतौर सीए का काम करता है और जय भगवान की फर्म का रिलेटेड एक्टिविटीज को भी वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो नितिन जो आमतौर पर ये जीएसटी रिलेटेड एक्टिविटीज है, उससे नितिन उन चीजों, सभी चीजों को जो उनकी बिलिंग है या इनके अकाउंट्स है, उसको मेंटेन करता है। तो नितिन के पास कुछ जय भगवान के मार्फत पैसे आने थे, तो लगभग 25,33,000 रुपए जय भगवान के थ्रू नितिन के पास जाने थे, जो कि नितिन जो अपनी फर्म सीए बतौर सीए के तौर पर काम करता है। तो वहीं पर उसके पास एक रोहित नाम का लड़का है जो एक सीए का स्टूडेंट है और नितिन के पास काम करता है। तो नितिन ने रोहित की ये ड्यूटी लगाई कि आप जाके ये कैश को आप जय भगवान से ले लीजिए। तो जय भगवान के पास से जब ये रोहित कैश लेके चला और सामुदायिक जो कम्युनिटी सेंटर है सी गेट के पास, उसके पास पहुंचा, तो उस दौरान कुछ अनजान व्यक्तियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और रोहित से वो बैग जिसमें कैश था वो छीन लिया गया। इसी दौरान जब पीछे से इसकी मुख्यतः भूमिका जब देखी गई, संदिग्ध जो गतिविधियां देखी इसके दौरान, तो पता चला कि एक नवीन भारद्वाज है जो कि मोस्टली जय भगवान के पास उठता बैठता है, उसी का रिलेटिव है और वो क्लोज रिलेटिव है अपना नितिन का भी। तो जय भगवान को इस चीज के बारे में जानकारी थी कि ये इस तरीके से ये कैश यहाँ से ले जाया जा रहा है
क्योंकि जो जय भगवान के पास बैठने से इसको इस सभी जो घटनाक्रम था और ये पैसे के आवा-जावी की जो जानकारी थी भगवान के मार्फत इस नवीन भारद्वाज को पता चल जाती थी। तो नवीन भारद्वाज को किसी मार्फत कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी, इसने कुछ अपने अन्य साथियों को साथ लेके, जो कि नरियाले के ही हैं, जिसमें से मुख्यतः 2 अभिषेक हैं और एक कपिल और एक संजीव है। इनको साथ में इस योजनाबद्ध तरीके से इसने शामिल किया और इस वारदात को अंजाम दिलवाया। पहली घटना है इनकी तरफ से जो की गई है। अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ में ये अभी पहली ही घटना है और इसका संज्ञान लिया जा रहा है। ये नरियाले से बिलोंग करते हैं सभी लड़के। बताया जा रहा है क्या? देखिए अभी इसके बारे में जानकारी ली जा रही है क्योंकि अभी इनको अरेस्ट करा है, पूछताछ करी जाएगी। अन्यथा जो भी इसकी जानकारी है वो आपसे साझा करेगी। कोई पिस्टल के दम पर इन्होंने इसको छीना था, क्या पिस्टल बनाना था? नहीं, नोकीला हथियार जो था उसके दम पर इसके ऊपर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उस संबंध में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसको भी रिकवर करेंगे। सब 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटना ये जैसे 24 तारीख को शाम को 6 बजे ये घटना को अंजाम दिया गया और विदिन 24 आवर्स इसका संज्ञान लेते हुए हमारी क्राइम ब्रांच ने साहसिक प्रयास करते हुए और गहनता से इसकी जांच करते हुए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी है। जो हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सुंदर है, उनकी टीमों ने बेहतरीन अपना कार्यकुशलता को दिखाते हुए इन 3 लड़कों को पकड़ा है और काफी हद तक जो इसमें मोस्टली जो कैश था वो भी काफी बरामद करा गया है और अन्य जो एब्सकॉन्डेड हैं, जो भगोड़े हैं, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे। अभी ऐसा कोई प्राथमिक तौर पर जो अभी तक जानकारी है, कोई ऐसा पहला वो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कपिल और संजीव के ऊपर शायद एक केसेस जो हर्ट का मारपिटाई की केसेस है वो हैं, तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। किससे आए थे? क्या 5 एक साथ थे? देखिए इसमें 3 लड़कों ने इस पे वारदात को अंजाम दिया जो बाइक पे सवार थे और 2 लड़के इसके पीछे से, जो मेन कंस्पिरेटर था वो पीछे से बाइक पे रेकी कर रहा था और उनको निर्देशित कर रहा था। उस बारे में अब जो 3 लड़के हैं, मुख्य तौर पे जो नवीन भारद्वाज है और एक अभिषेक है, इनको और दोनों अभिषेकों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और जो बकाया हैं, जो एब्सकॉन्डेड है, उनको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। सर क्वालिफिकेशन क्या होगी या तीनों आरोपी पढ़े लिखे ज्यादा? नहीं, ये ज़्यादा नहीं है लेकिन कामकाज ही करते हैं, लेकिन इसके बारे में बस ये है कि जय भगवान के साथ काफ़ी उठना बैठना था इनका, जो कि क्लोज रिलेटिव है। तो उसके पास से जब जिस तरीके से पैसा का लेन-देन जो उनका रहता था, उसके बारे में जानकारी थी। फरीदाबाद में क्राइम ग्राफ कहीं न कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो इसके लिए कोई स्पेशल ड्राइव आप लोग चलाने वाले हैं या कुछ?